अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम लाड़िक डेली इश्यूज़ के साथ। नाज़रीन, अदम एतमाद को लेके लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल, सुबह कुछ और है तो दोपहर में कुछ और शाम को सूरत हाल ही तब्दील हो जाती है। तो अदम एतमाद को लेके जो लम्हा बलम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है आपके सामने रखते हैं और डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर करते हैं, जो मालूमात होती है और अपना तज्जिया देते हैं। आज भी इस अदम एतमाद के हवाले से एक ख़त का जो तज़किरा आ रहा है, उस ख़त को लेके बड़ी उस पर बहस चल रही है कि वो ख़त जाली है और वो ख़त कहाँ से आया, ये ख़त ऐसे क्यों आया। उस पर बात करेंगे कि ये ख़त वाकई कहाँ से आया और ख़त में क्या है, और ख़त में जो आया के जो चीज़ें हैं आया कि वो बिल्कुल वो दुरुस्त हैं या नहीं। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी जो बात की है आज उसके मुतल्लिक़ सारी इस ख़त के हवाले से बातें ये इस पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज एक इस्लामाबाद में ई पासपोर्ट अपना एक तकरीब से खिताब किया। उसमें उन्होंने कहा कि हमें जो धमकियां मिल रही हैं उस ख़त के हवाले से, जो 27 मार्च को इमरान खान साहब ने अपने जलसे में वो ख़त लहराया था, उस ख़त का तज़किरा उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को अगर नहीं दिखा सकते तो फिर हमने आज फैसला किया है कि हम ये सीनियर सहाफ़ियों को ये ख़त दिखाएंगे और उनके सामने सारी चीज़ें रखेंगे ताकि उनको पता चल सके कि जैसे जो अफवाहें फैल रही हैं कि ख़त नकली है या जाली है या कुछ है उस हवाले से। तो उन्होंने एक फ़ैसला किया कि सीनियर सहाफ़ियों के साथ इसको शेयर किया जाएगा। शाम को 4 बजे के करीब फिर उनको बुलाया गया, उनको 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे उनको इंतज़ार करवाया गया। इंतज़ार के बाद फिर पता चला कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि हम ये ख़त आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि ये एक सीक्रेट एक्ट के ख़िलाफ़ है। क्योंकि उससे थोड़ी देर कबल यानी जब इमरान खान साहब ने ऐलान किया उसके बाद एक इस्लामाबाद के अंदर एक बंदे ने, एक एडवोकेट हैं, उन्होंने एक अपना दरख्वास्त दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। फिर वहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला जारी किया गया कि इमरान खान साहब अगर ये मालूमात शेयर करते हैं तो ये सीक्रेट एक्ट के ज़ुमरे में आता है, तो इमरान खान साहब के ऊपर गद्दारी का एक लेबल लग जाएगा। लिहाजा इमरान खान साहब सीक्रेट जो ना ये चीज़ें हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो फिर ये फैसला किया गया कि ये मालूमात अपना शेयर नहीं की जाएगी, उनको दिखाई नहीं जाएगी, सिर्फ उनको बताई जाएगी। फिर वो सहाफ़ियों को बताई गई ये मालूमात सारी। उसमें से कुछ चीज़ें नहीं बताई गई। फिर उसमें कुछ सवाल है वो मैं आपके सामने रखूँगा, फिर आप उस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का फिर इज़हार कीजिएगा। उसमें फिर आप बताइएगा कि आया कि हमारे ये सवालात सही है या नहीं। उसके बाद फिर इमरान खान साहब से ये मुलाकात होने के बाद शेख रशीद अहमद साहब आते हैं बाहर। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब आज कौम से खिताब करेंगे और शाम में। फिर पता चलता है कि वो शाम होने को आती है, अचानक एक ख़बर ब्रेक थ्रू होती है। फैसल जावेद का एक अपना ट्वीट आता है कि अपना वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज कौम से खिताब नहीं करेंगे, वो कौम से खिताब मौखर कर दिया गया है। वो कौम से खिताब जो करना था इमरान खान साहब ने, अब देखते रहिए ये सूरत हाल देखते रहिए, वो खिताब मौखर हो गया। उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ आर्मी चीफ की मुलाकात, DG-ISI की मुलाकात, ये मुलाकात होती है, सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत होती है, इस ख़त के हवाले से भी बातचीत होती है और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर कोई भी ज़ाहिर सी बात हुई होगी। फिर थोड़ी देर के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ दूसरी मुलाकात होती है आर्मी चीफ की। अब मामला देखिए कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद फवाद चौधरी आते हैं और शहबाज गिल आते हैं, वो प्रेस को अपना एक ब्रीफिंग देते हैं। उसमें वो खुश तो नज़र आते हैं लेकिन फिर वो कहते हैं कि आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई है, ना इस्तीफ़ा मांगा गया है, ना इस्तीफ़ा देंगे और ना इस्तीफ़ा देने के मूड में, आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। फिर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अपना ये जो सिंध में जो लोग हैं, सिंध वाले जो लोग हैं, सबसे बढ़कर नुकसान उनका होगा और इनको पता ही नहीं कि इनके साथ क्या हो गया है और सारी चीज़ें, यानी इन्होंने इस किस्म की बात की। अब समझने की बात यह है कि देखें, आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ कहूँ। देखें, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी खुद मुख्तार होनी चाहिए, हम फैसले अपने करें, इसमें कोई शक नहीं। मैं भी चाहता हूँ हर पाकिस्तानी, खुददार पाकिस्तानी, बाइज़्ज़त बागैरत पाकिस्तानी यही चाहेगा कि हम गुलामी के चुंगल से निकले, इसमें कोई शक नहीं है। हमें निकलना चाहिए, हमारी खारजा पॉलिसी अपनी होनी चाहिए।
हम अपने मुल्क के मफाद में अपने फैसले खुद करें, हमारी खारजा पॉलिसी अपनी हो, दाखिला पॉलिसी हमारी अपनी हो, सारी चीज़ें हम अपनी हमारी मर्जी के मुताबिक सारे काम होने चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना ज़रूरी है। देखिए, हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा, हमने कहा कि आपके जो यूरोप के 23 ममालिक हैं उनके ख़त का हमने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि रूस के ख़िलाफ़ हम मजम्मती करारदाद का हिस्सा बने, हम नहीं बने। हमने रूस का दौरा किया, हम चाइना गए, सारी चीज़ें अपनी जगह पे। अब इसमें एक सवाल है, वो भी करता हूँ मैं आगे चल के, आप सुन लीजिएगा सवाल भी, फिर उस पर आप कमेंट कीजिएगा। अच्छा, तो खारजा पॉलिसी हमारी अपनी होनी चाहिए, लेकिन हमारा जो इन्हिसार है, तकरीबन हमारी मईशत का जो इन्हिसार है वो है अमेरिका के ऊपर, यूरोप कंट्री के ऊपर, हमारे जो ताल्लुकात हैं वो सारे। अच्छा देखें, जंगें जो हैं वो जीती जाती हैं हिकमत अमली के तहत। देखिए, ताकत भले ही आपके पास हो, आप भले ही एटमी कुव्वत मुल्क हैं, लेकिन जंग जब किसी मुल्क के साथ या किसी बंदे के साथ लड़ी जाती है तो उसमें हिकमत अमली होती है, दानाई होती है, दूरअंदेशी होती है, चारों अतराफ देखने की ज़रूरत होती है। उसके बाद फिर आप जो ना जंग लड़ने के अपना मूड में होते हैं या जंग लड़ने के काबिल बनते हैं आप, फिर उसमें आप फतह और शिकस्त आपको हासिल होती है। अगर आपकी अच्छी हिकमत अमली होगी तो ज़रूर आप जंग जीत जाएंगे। अगर आपकी हिकमत अमली ही नाकारा होगी तो जाहिर सी बात है वो जंग आप हार जाएंगे। अब एक जानिब हम कर्जी हैं अमेरिका के, यूरोप के, फेटअप में हम फंसे हुए हैं, IMF के हम कर्जी हैं, हमारा इन्हिसार अमेरिका के तवस्सुस से बहुत ज़्यादा है। अगर हम किसी से कर्जा लेते हैं तो हम उनसे नेगोशिएशन करते हैं, फिर जाके सारे मामलात हमारे तय होते हैं, हमारे हवाले से एतमाद में लिया जाता है बाकी ममालिक को, फिर हमें कर्जा मिलता है। ऐसे ही हम सऊदी अरबिया से भी हमने कर्जा लिया है, हमें चाइना से भी कर्जा, हम कर्जी हैं बहुत सारे ममालिक। हम आंखें दिखाएं, लेकिन उस सूरत में जैसे मैंने कहा कि कौन बदबख्त होगा जो चाहेगा कि पाकिस्तान कमज़ोर बने, कौन बदबख्त होगा कि जो चाहेगा कि मेरा मुल्क अपना कमज़ोर बने और मैं गुलाम बनूं। मैं चाहूँगा मैं आज़ाद रहूँ, मेरा मुल्क ताकतवर बने, तो कोई भी नहीं चाहेगा। गयूर पाकिस्तानी, बाशऊर पाकिस्तानी, बागैरत पाकिस्तानी, गैरतमंद पाकिस्तानी कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारी खारजा पॉलिसी पे कोई सौदेबाजी हो। एक बात अब देखिए, एब्सोल्युटली नॉट पे और उन चीज़ों पे आपको अमेरिका धमकी कैसे दे सकता है। एक बात, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो आप जिक्र कर रहे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फ्रांस से वो अपना एटमी मामलात में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। हमें एटमी मुल्क बनाने के चक्कर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वो ख़त मौसूल हुआ था। वो ख़त रियलिटी था और वो ख़त बिल्कुल एक मुल्क की तरफ से अपना लिखा गया था, ना कि किसी सफ़ीर ने, हमारे सफ़ीर ने वो मिनट्स उठा के वो हमें ख़त की सूरत में भेज दिया। वो उनको जर्मनी ख़त मिला, उसके बाद फिर उनको धमकियाँ भी मिली थी। फिर जुल्फ़िकार भुट्टो के साथ जो हुआ वो अपनी जगह पे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अगर कोई भी धमकी दे वो बर्दाश्त नहीं होगा, जाहिर सी बात है। वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो इमरान खान नहीं है, सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, ये अपनी जगह पे दुरुस्त है। लेकिन एक मरासला जो हमें मौसूल हुआ है, एक ख़त की सूरत में जो मौसूल हुआ है, वो ख़त या मरासला हमारे अपने सफ़ीर ने ही, वो मिनट्स जो बात हुई है दो सफ़ीर, अमेरिका हो कोई भी मुल्क हो, दोनों हमारे दरमियान और हमारे और उस मुल्क के दरमियान जो मिनट्स की जो बातचीत हुई है वो लिख के उसको ऊपर नीचे करके हमें एक ख़त की सूरत में दिखाया गया है कि हमें धमकियाँ मिल रही। देखें, इमरान खान साहब ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे अमेरिका खफा हो जाए। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए, कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और इमरान खान साहब को अगर धमकी मिली है तो इमरान खान साहब का दिफा करना चाहिए। हमारे इदारे जो है इमरान खान साहब का दिफा करें अमेरिका से। फिर एक तरीक़ेकार है, वो जो ख़त आया है, आप जैसे अभी आपने फैसला किया है कि इन कैमरा सेशन इजलास होगा और उसमें दिखाया जाएगा या बताया जाएगा, उसमें ब्रीफिंग देंगे। ये ख़त जैसे आपको मौसूल हुआ तो आप उसी वक्त ही इनिशिएटिव लेते तो बेहतर। अब आपके सामने चंद सवाल रखता हूँ, फिर आप फैसला कीजिएगा कि क्या है। देखें, ख़त एक मरासला है जो हमारे सफ़ीर की जानिब से लिखा गया या लिख के जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भेजा गया, और ये ख़त बराह रास्त किसी मुल्क की जानिब से नहीं लिखा गया जैसे भुट्टो को लिखा गया था। वज़ीर आज़म ऐलान करते हैं कि सहाफ़ियों, ख़त के हवाले से कि सहाफ़ियों को
दिखाएंगे, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक फैसला देती है, इमरान खान साहब को रोक देती है एक आम बंदे के ऊपर जो अपना एप्लीकेशन लगाता है हाई कोर्ट के अंदर, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को रोकें कि वो अपना सीक्रेट मालूमात कैसे शेयर कर रहे हैं। अच्छा, शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान साहब आज कौम से खिताब करेंगे, लेकिन वो खिताब मौखर हो जाता है। अब देखिए, हमने जो कल अपना एक व्लॉग किया था, उस व्लॉग में हमने कहा था कि ये ख़त अपना एक सियासी चाल है या कोई वाकई बैरूनी साजिश है। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि ये इमरान खान साहब का पत्ता था, जो तुर्क का पत्ता वो कह रहे थे, वो तुर्क का पत्ता दरअसल यही ख़त था। जो थोड़ी बहुत खबरें आ रही हैं अभी कि ये एक वज़ीर का मशवरा था, उस वज़ीर के मशवरे के हवाले से, अब मैं ये नहीं कह रहा, ये समा पे ये एक प्रोग्राम कर रहे हैं, बुखारी साहब हैं, उनकी जानिब से ये प्रोग्राम किया गया है कि उसमें कहा गया कि ये बात पकड़ी गई है और उसमें ये कहा गया है कि एक वज़ीर ने मशवरा दिया था इमरान खान साहब को। अब जब ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, ये ख़त लेबॉर्ट्री होगा, ख़त तो देखें सच्चा होगा, जाहिर सी बात है, मिनट्स हैं वो सच्चे हैं, लेकिन इसको जो इस्तेमाल किया गया है, अपोजिशन वाले भी कह रहे हैं, और इसमें बराह रास्त नवाज शरीफ का जो जिक्र किया गया है, वो एक बड़ी बात है कि आप कैसे नवाज शरीफ को डायरेक्ट हिट कर रहे हैं। वो भले बाहर बैठे हो, उनकी मुलाकातें होती रही हैं सबके साथ, तो आप उनको इस ख़त के साथ मंसूब कर रहे हैं और अदम एतमाद से मंसूब कर रहे हैं। तो अगर ये वाकई एक सही है तो फिर तो अपोजिशन भी जाएगी, अपोजिशन के साथ हमारे जो सिक्योरिटी इदारे यानी इस्टेब्लिशमेंट है या आर्मी है, ISI, वो भी जाएगी, क्योंकि वो इसका हिस्सा बन रही है, जैसे आपने मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा। और दूसरी बात ये कि अगर ये ख़त एक अपना सियासी चाल है और उसमें इमरान खान साहब नाकाम होते हैं इस चाल में, तो फिर इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुल्क की सालमियत को ख़तरे में डाला है। क्योंकि किसी मुल्क के ख़िलाफ़ आप एक झूठा प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, एक अनारकी की जानिब अब आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं मामला को। तो इस पे इसकी इंक्वायरी करवाई जाए और इसको इस ख़त की लेबॉर्ट्री भी करवाई जाए और सारी तहकीकात करा के इन सारे मामला को सेटल किया जाए और मुल्क की सालमियत को बचाया जाए। ये जो सवाल आपके सामने रखे हैं हमने, अब देखते हैं जो आर्मी चीफ ने जो मुलाकात की है, DGI ने जो मुलाकात की है इमरान खान साहब के साथ, उसके इस मुलाकात के बाद इमरान खान साहब को समर मिलते हैं या नहीं, इमरान खान साहब कितने कामयाब हुए हैं इस ख़त की चाल के हवाले से। ये जो रोका गया है सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बातें की गई हैं सारी, और ये इसको सीक्रेट एक्ट के तहत वो भी एक चाल हो सकती है किसी बंदे को इस्तेमाल करके। बहरहाल सियासत है, सियासत में सारी चीज़ें होती हैं, अच्छी भी सियासत होती है, बुरी भी सियासत होती है, लेकिन हम अपना पाकिस्तान की सालमियत को कभी भी कंप्रोमाइज़ होने नहीं देंगे, कोई भी हो, मुझ समेत। हम चाहेंगे हमारा मुल्क फले फूले, हमारा मुल्क ताकतवर बने, हमारा मुल्क गैरतमंद मुल्क है और हमारा मुल्क जो है किसी के अपना ग़ुलामी में ना रहे। तो ये बात अपनी जगह पे, लेकिन ये सवाल जो आपके सामने रखें इस पर आप गौर कीजिएगा और सोचिएगा कि ये अपना थ्रेट्स तो नहीं था, ये ख़त, ये ब्लैकमेल तो नहीं था, ये सारी चीज़ें इस पर गौर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।